एक मिनट ऐसे ही हो जाओ। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान निर्माता की जय। भारतीय संविधान निर्माता की जय। भारतीय संविधान निर्माता की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। और जी बड़े अजी खींच लेंगे तो थोड़ा सा हाँ दिखा दे चलो चलो मैं खींच दूंगा ना चलो की जमीन है मेरा फोन ही खराब हो गया किसी और को मिलना काम नहीं कर रहा है काम समझ कर रहा बाबा का साहब चैनल साहब हाँ वैसे है इस मौके पर आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें हम जैसी सभी महिलाओं को भी बराबर का अधिकार दिया। सभी निर्बल, शोषित, ग्रामीण, गरीब सभी को बराबर अधिकार दिए गए और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाकर हमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा और संविधान के साथ साथ जो हमारे कर्तव्य हैं नागरिकों के उनको भी आज हमें ध्यान में रख के काम करना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। चेयरमैन साहब, संविधान दिवस के मौके पर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बाबा साहब का संविधान ये है कि 140 करोड़ देश के वासी है इसमें, उसके बाद भी ये इतने बाबा साहब के संविधान की वजह से इतने अच्छी तरह से चल पा रहा है और बाबा साहब के संविधान की वजह से आज मैं चेयरमैन भी बन गया। आप आशीर्वाद तो मेरा यह है कि बाबा साहब के संविधान का सम्मान करते हुए बाबा साहब के बताए रास्ते पे हमें चलना चाहिए। कभी भी जैसे बाबा साहब ने पूरे संविधान में जो उनके साथ वो बदले भावना से काम नहीं किया, तो ऐसी सभी नागरिकों को यह है कि जब सत्ता आ जाए तो वो बाबा साहब को मानते हुए बदले की भावना से काम न करें, अपनी योग्यता दिखाते हुए काम करें। सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी जनता को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान दिवस बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उस वजह से और भी हम सबका सौभाग्य है कि हम सबको संविधान दिवस
दिवस के रूप में आज मनाने का अवसर भी मिल रहा है और सभी पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग बड़ी धूमधाम से आज इस संविधान दिवस को मना रहे हैं। मेरी सभी जनता से अपील है कि संविधान दिवस के सभी बढ़िया ना दो कुछ भी है। खा लिए हम लड्डू। अरे खा लिए। अरे माला तो खरीद के ले आते दामा जी 10 अरे कुछ बात हाँ जी यस। उसके बारे में लोगों से क्या अपील है आपकी? देखिए, मैं देवव्रत धामा, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। देखिए, आज के समय में जो माहौल चल रहा है, इन महापुरुषों को याद रखना और खास तौर से हमारे बाबा साहब। देखिए, बाबा साहब आज तक जितने बुद्धिजीवी हुए हैं पूरी दुनिया में, उनमें सबसे टॉप में दूसरे तीसरे नंबर पर बाबा साहब हमारे रहे हैं। लेकिन ये जो समय चल रहा है बहुत नाजुक चल रहा है। संविधान के खिलाफ रोज षड्यंत्र हो रहे हैं, बाबा साहब के खिलाफ रोज षड्यंत्र हो रहे हैं भाजपा सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा। तो इस माहौल में इन्हें याद करना और जैसा आज संविधान दिवस है, इस तरह कार्यक्रम होना बहुत जरूरी है, ताकि इनका नाम, इनकी जो नफरत भरी राजनीति है या जो पीडीए के महापुरुष थे, देखिए महापुरुषों की कोई जाति बरादरी नहीं होती, लेकिन ये बहुत, मैंने बताया, बहुत अधर्मी लोग हैं जो धर्म पर राजनीति कर रहे हैं। तो आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन्हें याद करना। और जैसा आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, माल्यार्पण किया है, बाबा साहब की बात की है, एक दूसरे को बाबा साहब के जीवन के बारे में बताया है, तो इस समय इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और मैं सबसे अपने भारतवासियों से कहना, भाजपा का नारा चल रहा है कटोगे बटोगे, उसके बारे में क्या है कहना? देखिए, इसके बारे में हमारा कहना ये है, आ जाओ, इसके बारे में हमारा कहना ये है, वो तो पता नहीं किसे कह रहे हैं, लेकिन पीडीए कटेगा तो बटेगा। उनका तो इसके पीछे देखो, वो कह तो रहे हैं बटोगे तो कटोगे, लेकिन उनकी मंशा ही काटने की है, इसके पीछे बांट के काटने की है। ये इन्हें सबसे बड़ा खतरा ही भारतवासियों की एकता से है। ये सब जगह क्या करते हैं, दो समाजों का झगड़ा कराते हैं और उसमें जो बहुसंख्यक होता है, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा होती है, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो इनकी राजनीति इसी उस पर चल रही है। और अभी देखिए, 4 दिन पहले चुनाव का रिजल्ट आया है, 4 दिन पहले, जो ज्यादा से ज्यादा गुंडागर्दी, मतों की लूट, जनादेश की लूट जो आज तक किसी सरकार ने नहीं की, एक तरह से जैसे लोग जनतंत्र उसमें चलता था राजतंत्र में, वो इन्होंने हाल कर दिया है। ये 1% इनमें शर्म नहीं, ये और इनकी तो राजनीति ही लाशों से शुरू हुई है। देखिए, अभी ये मस्जिद का मामला चल रहा है, षड्यंत्र भाजपा का था। हाँ, ये षड्यंत्र सभी नहीं का था, सब उजागर हो गया है।
इनकी तो राजनीति लास्ट से शुरू हुई है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू मर जाए, मुस्लिम मर जाए, कितना ही कत्लेआम हो जाए, कुछ हो जाए, इनका हम खुले तौर पर विरोध करते हैं। और इसी बात के लिए अपने पीढ़िया समाज को, अगड़े समाज को, वंचित समाज को, पिछड़े समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और इन्हें बाबा साहब को याद करना भी एक तरह से इन्हें एक सूत्र में जोड़ने का सबसे बड़ा स्रोत है।